मैं 19 साल से टैक्सेस भर रही हूँ, उसका मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है यार। सो गाइज, आपने पिंक टैक्स का नाम सुना होगा, जो कि कंपनीज लगाती हैं औरतों के ब्यूटी और पर्सनल केयर आइटम्स को इन कंपैरिजन टू मेन ज्यादा चार्ज करती हैं उन आइटम्स के लिए। बट क्या आपने डिसेबिलिटी टैक्स के बारे में सुना है? मैं बताती हूँ आपको ये क्या है, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी। एक टाइम था जब मैं एबल बॉडीड थी और डिसेबिलिटी डायग्नोस होने के बाद मेरे को ये चेंजेस रियलाइज होने लग गए। पहले मैं नॉर्मल ट्रेन्स में सफ़र कर सकती थी, बट जब से मुझे लोकोमोटर डिसेबिलिटी हुई है, मुझे ज़्यादा स्पेंड करके सिर्फ एरोप्लेन में ही मैं सफ़र कर सकती हूँ। दैट इज़ डिसेबिलिटी टैक्स। फिर अगर मुझे कहीं बाहर जाना है, कहीं ट्रिप पे जाना है, तो मुझे सिर्फ बड़ी ही कार्स और कैब्स बुक करनी पड़ती हैं, क्योंकि मुझे अपनी व्हीलचेयर साथ में लेके चलना पड़ता है। फिर एक्स्ट्रा मनी। अगर बाहर किसी होटल में रुकना है, फिर सिर्फ 5 स्टार होटल्स ही एक्सेसिबल होते हैं। छोटे 2 स्टार 3 स्टार होटल्स एक्सेसिबल ही नहीं होते हैं। यहाँ तक कि अगर मुझे सिंपल छोटे रेस्टोरेंट्स में भी खाना खाना है, सब जगह सीढ़ियाँ होती हैं, फुटपाथ्स ही इनएक्सेसिबल होते हैं। मतलब रेस्टोरेंट्स तो बहुत दूर की बात है, मैं छोटी जगहों पे तो खाना खा ही नहीं सकती हूँ। फिर उसके बाद मूवी का एग्जाम्पल ले लीजिए। चलिए, मूवी देखने जा सकती हूँ मैं, करेक्ट, पर छोटे मूवी थिएटर्स में जा सकती हूँ जहाँ पे सीढ़ियाँ हैं? नहीं। मॉल के अंदर जो पीवीआर्स होते हैं उसके अंदर जाना पड़ता है, क्योंकि वही कुछ पीवीआर एक्सेसिबल होते हैं। तो इस तरीके से मुझे हमेशा एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ता है। कोई भी लीजर एक्टिविटी हो, कोई भी एंटरटेनमेंट हो, मुझे हमेशा एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ता है। ऐसा क्यों है? हमारी कंट्री में डिसेबिलिटी को मजबूरी की तरह माना जाता है। मैं 19 साल से टैक्सेस भर रही हूँ, उसका मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है यार। कहीं एक्सेसिबिलिटी नहीं है, दुकानों में एक्सेसिबिलिटी नहीं है, मूवी थिएटर्स में एक्सेसिबिलिटी नहीं, कहीं पे भी एक्सेसिबिलिटी नहीं है। एज अ टैक्स पेयर, व्हाट इज द बेनिफिट दैट आई एम गेटिंग? नथिंग। अगर हम ये क्वेश्चन को पूछेंगे नहीं, तो हमारे चाहे ओल्ड एज पेरेंट्स हों, चाहे प्रेग्नेंट विमेन हो, चाहे कोई बीमार इंसान हो, किसी को एक्सेसिबिलिटी नहीं मिलेगी। और लोग देखेंगे इस रील को और स्किप कर देंगे आसानी से। ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है सोच के। बट याद रखना गाइज, डिसेबिलिटी कभी भी किसी को भी हो सकती है। स्किप करोगे, अपनी कंट्री को चेंज करने में हेल्प नहीं करोगे, एवरीबडी विल सफर। थैंक यू।